ओके। ओके। तो हम लोग कर रहे थे कि हमने स्क्रैपी को यूज़ करते हुए अभी तक जो हमारा एक वेबसाइट थी उसके ऊपर से हमने क्या किया था कि जितनी भी बुक्स थी, लाइक पहले हमने क्या किया था, पहले एक पेज की जितनी बुक्स थी उसके टाइटल, उसकी प्राइस और उसके साथ उसका जो क्या निकाला था, हमने एक टाइटल निकाला था, प्राइस और उसका यूआरएल निकाला था। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको इस तरह से लूप किया कि हमने जितने भी पेजेस थे ना, लाइक अगर हमारे पास 20 पेजेस हैं, लाइक 50 पेजेस थे, ठीक है, 50 पेजेस के ऊपर जितनी भी बुक्स थी उन सब के यूआरएल्स, उन सब की प्राइसेस और उन सब के टाइटल निकाल लिए थे। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हमारे पास अब हमें पता है कि लाइक किस तरह से हम इन एक एक इसके एक एट्रीब्यूट को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं और इसका यूआरएल निकाल सकते हैं। ठीक है, हर बुक का। अब हम क्या करेंगे, हम हर बुक के जो पेज है ना उसके ऊपर से कुछ जो इम्पोर्टेंट, लाइक हम कहते हैं टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, या फिर उसकी अवेलेबिलिटी, या फिर उसको जॉनरे जो है, ठीक है, या उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये चीज़ें अब हम स्क्रैप करने लगे हैं। ठीक है। पहले हमने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ लाइक जिस तरह से अगर एक पूरे पेज के ऊपर जितनी बुक्स थी ना उनकी ही निकाली थी, लेकिन अब हम वन बाय वन हर बुक के ऊपर जाएंगे और उसको निकालेंगे। लाइक पहले सिर्फ हम इसका अलाइड इन द एटिक का देखेंगे कि किस तरह से निकालेंगे, बाकी वो लूप होके खुद ब खुद सबका निकल आएगा। ठीक है। ये आज का हमारा टास्क है करने के लिए। तो अभी हम चलते हैं इसके ऊपर। तो अभी सबसे पहले ना हम जो हमारा ये जो स्पाइडर है इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें सेटअप कर लेती हूँ। ठीक है। अगर किसी को वो चीज़ जो सेटअप करूंगी नहीं भी समझ आएगी तो वो एक दफ़ा फिर से उसको सेटअप करने के बाद एक्सप्लेन करूंगी मैं, ताकि वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये चीज़ें जो हमें चाहिए थी ना, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है। अभी हमने ये नहीं, हमें नेम प्राइस यूआरएल नहीं चाहिए, अब हम नई चीज़ें निकालने लगे हैं। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। ठीक है। इसको रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे स्पेस दे देती हूँ और अब यहाँ से हम अपना काम स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है। अब जो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पेज था, ठीक है, नेक्स्ट पेज था, और ये इसको मैं पूरा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद ना अब मैं इसमें मॉडिफिकेशंस करने लगी हूँ। किस तरह से मॉडिफिकेशन करूंगी, अब मुझे क्या चाहिए, अगर मैं अपनी वापस इसके ऊपर जाऊं तो इसके ऊपर मुझे चाहिए कि मैं किसी तरह से इसका ये जो यूआरएल है ना ये एक्सेस कर सकूं। ठीक है। तो अगर मैं इसके बैक जाऊं और इंस्पेक्टर अपना ओपन करूं तो इंस्पेक्टर के ऊपर, लाइक अगर मैं इसके ऊपर जाती हूँ, अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ इसको एलिमेंट को, तो इसके ऊपर क्या आ रहा है, लाइक इसका जो H3 के अंदर जो ए टैग है उसमें इसका लिंक दिया हुआ है, इस बुक का लिंक दिया हुआ है। लाइक अगर मैं इसको क्लिक करूंगी तो मैं इस बुक के ऊपर पहुंच जाऊंगी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मुझे ये लिंक चाहिए। ये क्या, बेसिकली ये रिलेटिव हमारा यूआरएल है। एक होता है एब्सोल्यूट यूआरएल और एक होता है रिलेटिव। लाइक रिलेटिव में हमारे पास ये है, हमारा रिलेटिव था, लेकिन जो इसके पीछे अगर हम कंकैटिनेट कर दें ये HTTPS वाला और पूरा ये, ठीक है, अगर हम इसको कंकैटिनेट करके पूरा इसको रीड करेंगे तो ये एक एब्सोल्यूट यूआरएल बन जाएगा हमारा। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ये रिलेटिव यूआरएल चाहिए ताकि हम इस तरह से इसको एक्सेस कर सकें। लाइक अब हर बुक के अंदर, लाइक हर आर्टिकल की, हर एक आर्टिकल के उसके अंदर टैग के अंदर इनक्लोज हुई हुई हैं इसकी सारी चीज़ें, तो उस आर्टिकल के अंदर से हमें चाहिए ये डिव का एक क्लास, ये जो है आर्टिकल में प्रोडक्ट पोर्ट के अंदर से हमें क्या चाहिए, ए। ठीक है। ए के नहीं, सॉरी, हमने यही लेना था यहाँ से H3 वाला, क्योंकि हम इसका ले रहे हैं ना, तो ये चाहिए H3 और यहाँ से ए। तो इसका हमने यूआरएल चाहिए, रिलेटिव यूआरएल निकालना है। उसके लिए मैं सिंपली क्या करती हूँ कि इसको मैं मॉडिफाई करके लिख देती हूँ कि ये हमारा रिलेटिव यूआरएल है, रिलेटिव यूआरएल को दे देती हूँ। और हम अब इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं, अभी हमने देखा था यहाँ पर कि ये जो है एक H3 का टैग है और फिर एक ए का टैग है, उसके अंदर इनक्लोज हुआ है। ठीक है। तो हम अब H3 और ए को एक्सेस करेंगे और href को फिर हम इधर इससे निकाल सकते हैं। लाइक इसको अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूं तो यहाँ पे हमने H3 स्पेसिफाई किया, H3 के अंदर कौन सा टैग हमने स्पेसिफाई किया, ए टैग। ठीक है। और उसका मैंने क्या निकाला है, href। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैंने इस तरह से एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट निकाल लिया इसका एक href, लेकिन एक और तरीका भी होता है जो मैं बाद में आपको इसके नीचे, लाइक जब हम उसका टर्मिनल में जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से एक और तरीका होता है कि हम इसका href निकाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये इजी इजी वे यही होता है, तो अगर आपको ये इजी लगे तो आप ये यूज़ कर लें, जो दूसरा बताऊंगी अगर वो इजी लगे तो वो यूज़ कर लीजिएगा। नहीं तो अगर मैं इधर ही बताना चाहूँ तो मैं इधर ही बता सकती हूँ। लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको कॉपी करके मैं इधर वैसे ही पेस्ट करके मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसमें ये सिंपली क्या होता है कि हमने
लाइक H3 के अंदर गए ए टैग में, ठीक है। ए टैग के बाद मैंने कहा था कि हम डबल कॉलम्स यूज करके टेक्स्ट निकालते हैं उसका, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ इस सूरत में हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए, हमें उसका href चाहिए। तो हम यहीं पे attrib का फंक्शन लगा देंगे। attrib का फंक्शन लगाने के बाद यहाँ से उसका उसका href ले लेंगे, ठीक है। सॉरी, ये और ये आएगा भी दूसरी ब्रैकेट्स में, पैरेंथेसिस में, ठीक है। तो इधर से हम ले लेंगे href, सिंपल, लाइक इसको किसी स्ट्रिंग में नहीं हम इनक्लोज करेंगे बस, और यहाँ पे डॉट गेट लगाएंगे तो हमें ये दे देगा इस तरह से, ठीक है। ये दो मेथड होते हैं इसके, लाइक अगर आपको ये सही लगे तो आप ये यूज कर सकते हैं, और अगर आपको वो सही लगेगा तो आप उसको यूज कर लीजिएगा। इसको ना कमेंट आउट कर दें, और नंबर 1 ये जो CSS का फंक्शन है इसको क्लोज करके इसमें, हाँ ठीक होगा। इसको कमेंट आउट कर दूं? हाँ, ताकि लाइक दोनों मैं कहीं रेफरेंस भी के मैं लिए एक रहें। दफा, नहीं मैं रेफरेंस एक के लिए दफा रहें। उसमें भी, ओके ओके। अच्छा ऐसे, नहीं मैं कर देती हूँ फिर इसको कमेंट आउट, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, मैंने सबसे पहले ये हम इस पे आते हैं, ठीक है। नीचे वाले को नहीं यूज कर रहे, हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या निकाला है, एक रिलेटिव यूआरएल निकाल लिया है। अगर देखा जाए तो ये यूआरएल निकाला है मैंने इसमें से, ठीक है, जिसमें से हम एक बुक के ऊपर पहुंच जाते हैं, एक बुक के पेज के ऊपर, ठीक। अब क्या होगा, अब हमने जो, अब हम क्या करेंगे, हर जगह पे जहां जहां पे नेक्स्ट पेज लिखा हुआ है ना, क्योंकि हमने नेक्स्ट पेज को मॉडिफाई कर दिया है, उसको रिलेटिव यूआरएल का नाम दिया है, वहां पे हम रिलेटिव यूआरएल चेंज कर लेते हैं। मैं बताती हूँ कि किस तरह से होगा ये, ठीक है। यहाँ पे भी रिलेटिव यूआरएल, ये नेक्स्ट पेज का ऑप्शन था, तो यहाँ पे भी हम रिलेटिव यूआरएल दे देते हैं, और यहाँ पे भी रिलेटिव यूआरएल, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेटिव यूआरएल आ गया हमारा। उसके बाद क्या होगा कि अब हम लूप लगा रहे हैं ना इसके ऊपर, तो हम बुक ले रहे हैं, तो हम रिस्पॉन्स नहीं यूज करने वाले इधर, हम बुक को यूज करेंगे। लाइक हम बुक से एक्सेस कर रहे हैं, लाइक इसकी लूपिंग कर रहे हैं इसकी, जैसे हम बुक से हम इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, क्या किसी ने बोला है कुछ? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला। अच्छा, अब मैं इसका, अब बेसिकली जैसे कि हमने पहले एक काम देखा था कि हमने क्या करते थे कि अगर पेज वो क्या था, इसके ऊपर हमने जो स्पेसिफाई किया था अभी रिलेटिव यूआरएल की जगह, उसका पेज था ना आई थिंक, पहले नेक्स्ट पेज था, नेक्स्ट पेज को हम देख रहे थे कि अगर इस नेक्स्ट पेज हमने ये लूप क्यों यूज की थी, इसका मतलब क्या था। उसके अंदर हमने तो कहा था कि इज नॉट नन, लाइक अगर हम 50th पेज पे जाएंगे, ठीक है ना, 50th पेज पे हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो उसको उसको हैंडल करने के लिए हमने ये इफ स्टेटमेंट लगाई थी कि अगर जो हमारे पास नेक्स्ट पेज था, अगर नन नहीं है, लाइक नेक्स्ट पेज है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या करना था कि हमारे इसमें जो हमने एक वहां से देखा था कि पेज नंबर देखा था, ठीक है। उस पेज नंबर में कैटलॉग था, अगर कैटलॉग में अगर वो कैटलॉग होगा तो आपने सिर्फ इतना था कि उसके अंदर ये कनकैटिनेट कर देना है जो आपका पहला पार्ट था उसका, ठीक है, लिंक का। एल्स क्या था कि अगर आपके पास कैटलॉग नहीं है उसमें स्पेसिफाई हुआ हुआ, तो आप उस नेक्स्ट पेज के अंदर उस कैटलॉग को भी कर दें अंदर ही उसके कनकैटिनेट, ठीक है। और फिर उसने बाद में कॉल किया था फंक्शन, ये काम हुआ हुआ था। अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम रिलेटिव यूआरएल ले लिए, ठीक है। अब रिलेटिव यूआरएल को हमने कॉल करना है, लाइक अब हमने हर बुक के पेज पे जाना है। हमने पहले पेज वाइज थे, उस पर 20 बुक्स थी, ठीक है। अब हम हर बुक के ऊपर जाने लगे हैं, तो उसके लिए मैं इसमें इसमें लगा देती हूँ कि ये बुक यूआरएल है, ठीक है। इसको हम बुक यूआरएल का नाम दे देते हैं, और इधर भी मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ ये बुक यूआरएल है, ठीक। ये बुक यूआरएल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज यूआरएल था, तो मैं इधर भी बुक यूआरएल, ऑब्वियस है कि यहाँ पे जाएगा, ठीक। यहाँ पे भी बुक यूआरएल हो गया। अब क्या होगा कि अब हम एक और मेथड बनाएंगे, लाइक ये एक मेथड था, एक वो फंक्शन डिफाइन हुआ हुआ था, जिसके अंदर से हमने पहले क्या किया था, इसको कॉल किया था, लाइक जो हमने पहले काम किया था उसमें से हमने उसका लाइक बुक्स को निकाल के, बुक्स में के अंदर से क्या निकाला था हमने, वन बाय वन उसका टाइटल निकाल लिया था, उसकी प्राइस निकाली थी, और साथ में उसका क्या निकाला था, यूआरएल निकाला था। अब क्या है कि हम इसको इस वाले मेथड को यूज नहीं करने वाले, हम एक न्यू मेथड बनाएंगे, अपना मेथड, और उसको नाम क्या देंगे, पहले मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देती हूँ, बुक पार्ट्स बुक, और उसको मैं पेज का नाम दे देती हूँ, ठीक है। लेकिन अब जब तक हम इसको बनाएंगे नहीं तब तक ये वर्क नहीं करेगा, तो हम इसको अपने मेथड को नीचे लाइक इसके लास्ट में डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं क्या, किस नाम से डिफाइन करेंगे, पार्स, अभी हमने जो बनाया उधर राइट किया था, बुक पेज के नाम से,
ठीक है, अब उसके अंदर हमने वही कमांड्स देनी है जो ऊपर इसमें थी। अगर हम देखें सेल्फ और रिस्पॉन्स, ठीक है, क्योंकि जो भी बेसिक हम बना रहे होते हैं उसका स्ट्रक्चर, तो उसमें हम यही देते हैं। उसमें क्या था, सेल्फ और रिस्पॉन्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने इसको पास की कमांड दे दी। अच्छा, अब यहाँ क्या हो गया, अब सारा का सारा हमारा काम हो गया है। ठीक है, जो जो हमने काम करना था, अब हमने अपने टर्मिनल पे जाकर अब हमने कमांड शेल्स में से जो जो चीजें हमें चाहिए वो निकाल दी हैं। ठीक है, अब मैं एक दफा एक्सप्लेन करती हूँ कि अब होगा क्या, जो जो हमने काम कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले इस बुक के अंदर जो हमने आर्टिकल निकाला था ना, वो बुक में ही रहेगा। ठीक है, अब उसमें से क्या निकालेगा, वो एक यूआरएल निकाल रहा है। ठीक है, जो कि किस चीज का यूआरएल है, जो कि उस पेज का यूआरएल है जहां पे हर एक एक बुक पड़ी हुई है। ठीक है, उस हर एक एक बुक के अंदर से अब उसने क्या करना है कि अब इसमें उसने कहा कि इफ रिलेटिव यूआरएल इज नॉट नन। ठीक है, अब उसने लाइक अब ये कैटलॉग लाइक इसको कंकैटिनेट कर देगा अपने उसके एक्चुअल जो मेन वेब पेज का यूआरएल है उसके अंदर। ठीक है, और उसको इस तरह से लूपिंग स्टार्ट करके तो हर पेज को एक्सेस करेगा। एंड पे जब हमने इसको यील्ड किया है कि जब हमने रिटर्न किया कि रिटर्न क्या करेगा हमें, तो इसमें जो कॉल बैक होगा ना, सबसे पहले देखेगा बुक यूआरएल को। बुक यूआरएल में अगर यूआरएल होगा, ठीक है, यूआरएल होगा, तो वो क्या करेगा, जो भी पार्ट्स बुक पेज के मेथड के अंदर हम जो चीजें स्पेसिफाई करेंगे ना कि हमें ये चीजें चाहिए, ठीक है, तो उसके ऊपर वो पार्स मेथड अप्लाई करेगा। पार्स मेथड इन सेंस ये करेगा कि वो उसमें से हर एक एक चीज को लूप लगा के लाइक पहले पहले एक पूरे पेज की निकाल के देगा, फिर नेक्स्ट पेज पे जाएगा उसकी निकाल के देगा, फिर उससे नेक्स्ट पेज पे जाएगा। इस तरह जितने भी 50 पेजेस के ऊपर जितनी भी बुक्स होंगी उन बुक्स के सब पेजेस के ऊपर जाके तो वो निकाल के दे देगा। ये काम करेगा ये। ठीक है, और जो हमने ये फंक्शन यहाँ पे अभी तक लिखा हुआ है वो यही काम करेगा कि वो नेक्स्ट पेज को फाइंड आउट करेगा। लाइक नेक्स्ट पेज के ऊपर अगर वो लिंक है, लाइक उन 20 बुक्स हैं, उन 20 बुक्स के अंदर फिर जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये काम करने वाला है। लाइक अगर मैं इधर से देखूं तो वो क्या करेगा कि पहले ये देखेगा इन 20 बुक्स को, इन 20 बुक्स के एक एक करके जाएगा अंदर। ठीक है, उसके उसके अंदर से जो जो चीजें मैं स्पेसिफाई करूंगी वो निकाल देगा। ओके, फिर देन क्या करेगा, वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जाके जितनी भी बुक्स होंगी फिर वो एक एक करके उन बुक्स को ओपन करेगा और फिर उसमें से निकालेगा। लाइक इस तरह 50 पेजेस के ऊपर जाके वो इस तरह की जितनी भी 20 बुक्स होंगी उन सबको निकाल देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? मैं अपने टर्मिनल पे चलूँ? आपको एजेंडा समझ आ गया कि हमने आज करना क्या है? हाँ, तनहा आप पूछ रहे थे क्या, आपने मैसेज किया कि समझ नहीं आ रहा, क्या चीज़ समझ नहीं आ रही? कहानी समझ नहीं आ रही वो कह रहा है। मैंने भी कहानी दोबारा से बताई है, आप समझ आई है? यानी अगर अगर तो एक्चुअली आपने पिछले वाले लेक्चर्स लिए तो इजी हो जाएगा। अदरवाइज क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है ना पिछले लेक्चर्स की, तो इस वजह से अ, उनके साथ वो लिंक कर रहा है। इस वजह से आप वो तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वजह से अगर कोई इशू उसमें आ रहा है तो फिर तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब तक कि आप पिछला ना देख लो। तो अगर कोई सवाल नहीं है तो कंटिन्यू करें आप सर। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, फिर कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ कि अब मैं अपना शेल ओपन करती हूँ और उसके ऊपर कुछ कमांड्स हम राइट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए मैं क्रैपी का शेल ओपन कर लेती हूँ। शेल ओपन होने के बाद अब सबसे पहले तो हमने फेच क्या करना है, जो हमने ये यूआरएल लिया है ना, लाइक इस बुक का यूआरएल देख लेते हैं कि हमारे पास फेच होता भी है कि नहीं होता। ठीक है, तो इसमें हम फेच करके लाइक ये ये आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो ये इस तरह से मैंने इसको फेच किया तो ये फेच हो चुका है। लाइक ये फेच हो सकता है और हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये बेसिकली इसका पीछे का एजेंडा था। अब फेच हो गया, अब क्या हुआ, फेच करके तो हम अब इस रिस्पॉन्स के अंदर चला गया, इस वेरिएबल के अंदर, तो इस रिस्पॉन्स वेरिएबल के थ्रू अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं। अगर मैं इसका अपना इंस्पेक्टर ऑन करूं, इंस्पेक्टर ऑन करने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। अगर मैं इसको स्पेसिफाई करूं तो ये क्या है, एक पेज है।
अच्छा, अभी हमें निकालना क्या है? पहले, सबसे पहले हम क्या निकालने वाले था? इसका टाइटल निकालना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इसका टाइटल किस में है। ठीक है, तो उसके लिए हम अपना सिलेक्टर देखते हैं कि किस पे जा रहा है, इधर। ठीक है, ये इस डिव के अंदर एक h1 के टैग के अंदर इनक्लोज हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होगा कि अब मैं देखूंगी कि ये किस तरह से हम इसको फेच कर सकते हैं। लाइक, एक होती है क्लास के थ्रू। हम पहले हमने ब्यूटीफुल सूप में देखा था कि क्लास को हम किस तरह से करते थे। लाइक सेम इसी तरह से, लाइक इस क्लास के अंदर अंडरस्कोर लगाते थे तो हम इसको क्लास को ले लेते थे। अब हम क्या करते हैं, हम डॉट मेथड से इसको स्पेसिफाई करते हैं। लाइक अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी हम निकालना क्या है यहाँ से? हमने ये वाली क्लास लेनी है, इसकी प्रोडक्ट मेन, और यहाँ से h1 निकालना है। ठीक है, अलाइड इन द एटिक, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसका टेक्स्ट चाहिए हमें, तो हम यहाँ से इसको देख लेते हैं। समझ गए? क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या बोले? कुछ नहीं, ये वैसे ही खप कर रहे हैं, पढ़ाएं आप। अच्छा, रिस्पॉन्स डॉट सी एस एस। ठीक है, इससे अब मैंने निकालना क्या है? अभी हमने देखा था कि हमने क्लास लेनी थी, डिव की क्लास। ठीक है, ये डिव का टैग चाहिए हमें, इसकी क्लास स्पेसिफाई करनी थी, डॉट प्रोडक्ट मेन के नाम से करेंगे स्पेसिफाई। ठीक है, उसको हम करेंगे इस तरह से, प्रोडक्ट, लाइक पहले उसको इनक्लोज कर लेते हैं, प्रोडक्ट मेन। ठीक है, और उसके बाद कौन सा टैग चाहिए हमें? हमें h1 चाहिए। ठीक है, अब उसका टेक्स्ट चाहिए, तो हम सिंपली उसका डबल उसमें कॉलम्स लगा के टेक्स्ट और डॉट गेट का मेथड हम यूज करके तो उसको ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया? उसका टाइटल आ गया, एक बुक का टाइटल आ गया है। ठीक है, टाइटल हमारे पास आ गया है। अब हम क्या देखते हैं? लाइक, अब हमें क्या चाहिए कि हम इसकी ये पोइट्री निकाल सकें, लाइक इसको जॉनर निकाल सकें कि किस जॉनर का है। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं, लाइक इसके ऊपर hover करूं, तो ये किधर है? लाइक इधर पड़ा हुआ है। ठीक है, इस पोइट्री के अंदर। अब क्या है कि इसके अंदर एक एचरेफ है। ठीक है, एचरेफ है, और इसके अंदर ना कोई क्लास स्पेसिफाई हुई हुई है। ठीक है, और ना ही ये किसी एक ऑथेंटिक उसके अंदर इनक्लोज हुआ हुआ है कि उसके अंदर भी कोई क्लास नहीं है। लाइक सिर्फ एक यूएल की क्लास है, ब्रेड क्रम्ब, उसके अंदर मल्टीपल लिस्ट है, और उन मल्टीपल लिस्ट में से किसी एक लिस्ट के अंदर ये ए के टैग में क्या हुआ हुआ है, इनक्लोज हुआ हुआ है ये पोइट्री। अब इसको किस तरह से अब सीएसएस सेलेक्टर के थ्रू तो इसको नहीं कर सकती। लाइक, मेरे पास जब क्लास ही नहीं होगी, मैंने एक क्लास ले ली, ठीक है, एक क्लास ले ली, और क्लास में से मैंने ब्रेड क्रम्ब ले लिया। ठीक है ना, उस ब्रेड क्रम्ब से लिस्ट निकालूंगी तो ये सारी की सारी लिस्ट निकाल के दे देगा मुझे। ठीक है, तो यही तो कोई हमारे पास सही सही मेथड नहीं है इसको यूज करने का। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? हम एक्सपाथ यूज करते हैं। ठीक है, एक्सपाथ क्या होता है? जो जितने भी हमारे पास लाइक कॉम्प्लेक्स चीजों के साथ डील करते हैं ना, जब लाइक कॉम्प्लेक्सिटी में जा रहे हैं, लाइक अगर हम इसमें पोइट्री को एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो एक्सपाथ क्या करेगा? ऊपर नीचे से किसी चीज की क्लासेस लेके ना, तो उसको प्रिसीडिंग या फॉलोइंग जो होता है ना, उसका काम, लाइक उसको कहते हैं प्रिसीडिंग सिबलिंग या फिर फॉलोइंग सिबलिंग को एक्सेस करके तो फिर निकाल के दिखाता है। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से होता है। ठीक है, एक्सपाथ का कॉन्सेप्ट ये है। लाइक सीएसएस सेलेक्टर जब कोई काम नहीं कर सकता तो हम उसकी जगह एक्सपाथ कर यूज करते हैं। ठीक है, अब रिस्पॉन्स ही यूज करेंगे, डॉट एक्सपाथ। ओके, एक्सपाथ यूज कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपाथ के अंदर जो इसका बेसिक वो है ना, उसके अंदर हम फॉरवर्ड स्लैशेस यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या यूज करना है हमने? फॉरवर्ड स्लैशेस के बाद जो हमने इधर यूएल के अंदर जा रहे हैं ना, इस पूरे के अंदर जा रहे हैं, लाइक ये इस लाइन को पूरे एक्सेस कर रहे हैं, तो उसका हमने क्लास देनी है, और उसका एट्रीब्यूट का लाइक उसका जो एलिमेंट का नेम है वो देना है। ठीक है, अब इस केस में क्या था हमारे पास, ये चला गया है, तो मैं दोबारा से चेक कर लेती हूँ। इस केस में यूएल था और क्लास क्या थी? ब्रेड क्रम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वो स्पेसिफाई कर रही हूँ। ठीक, अब इसके अंदर हम किस तरह से राइट करेंगे? यूएल आ गया जो हमारे एलिमेंट का नेम था। ठीक है, अब इसकी नोटेशन क्या होती है कि हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐड का साइन लगाते हैं, ये बेसिकली क्लास को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब ये अब यूज इसकी रोटेशन ही ऐसी है कि हम इसको इस तरह से यूज करेंगे। क्लास में हमने क्या चाहिए था? ब्रेड क्रम। ठीक है, हमने ब्रेड क्रम ले ली क्लास। ओके, एक चीज आ गई हमारे पास। अच्छा, मैं इसको पूरे को ले लेती हूँ, फिर इधर से समझाती हूँ आप। अच्छा, यहाँ तक देखें तो हमने यहाँ तक क्या किया है? ब्रेड क्रम क्लास ले ली है। अब क्या हो रहा है?
अब बेसिकली इसके अंदर जो है, इसके अंदर कोई भी उसका अपना यू अब इस लिस्ट के अंदर हम चेक करें तो ये इस लिस्ट के अंदर इनक्लोज है, पर इस लिस्ट के अंदर कोई क्लास स्पेसिफाई नहीं हो रही। ठीक है, अगर हम नीचे जाएं, थोड़ा सा नीचे जाएं, तो ये जो है यहाँ पे एक क्लास है एक्टिव के नाम से, एक लिस्ट है। ठीक है, उसके अंदर अलाइड इन द एटिक, लाइक अगर आप उसको ऊपर देखेंगे, ठीक है, ये बेसिकली ये स्पेसिफाई हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, अब ये एक काम करते हैं, हम ये निकाल लेते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको एक्सेस कर लेंगे इसके थ्रू। ठीक है, अब वो किस तरह से निकालेंगे, सेम। अब क्या होता है उसके लिए कि हमने एक फॉरवर्ड स्लैश यूज करनी होती है, फिर हमने लिस्ट, लाइक लिस्ट थी, लिस्ट की कौन सी क्लास, एक्टिव क्लास। यहाँ तक काम हो गया हमारा। हमने सबसे पहले यूएल निकाला, यूएल की क्लास ब्रेडक्रम्ब हमने दे दी, फिर हमने उसको कहा कि जो नीचे वाली, मतलब जो हमें हमें रिक्वायर्ड लिस्ट थी उससे नीचे वाली, हमने उसके पास क्लास थी तो हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, फिर अब क्या चाहिए हमें, हमें तो चाहिए थी ये वाली लिस्ट, लाइक ये वाली लिस्ट चाहिए थी जिसके अंदर पोइट्री स्पेसिफाई हुई हुई है। अब क्या, एक होता है, मैंने अभी बताया था प्रीसीडिंग सिबलिंग, और एक होता है फॉलोइंग सिबलिंग। तो हम, अगर हम प्रीसीडिंग सिबलिंग का वर्ड यूज करते हैं ना, तो वो हमें जो हमें स्पेसिफाई की होती है ना क्लास, उससे ऊपर वाली निकाल के देता है। ठीक है, और अगर हम फॉलोइंग का यूज करते हैं तो उससे नीचे वाली निकाल के देता है। ठीक है, लाइक अगर नीचे इधर मैं देखूं अगर, तो वो मुझे नीचे वाले को लिस्ट होती तो वो निकाल के देता। ठीक है, अब मैंने उसको प्रीसीडिंग का कहा है, तो वो प्रीसीडिंग सिबलिंग एक उसका ना फंक्शन हो गया, ना सेंस फंक्शन ही कह लो इसको। ठीक है, अब प्रीसीडिंग सिबलिंग देगा हमें। ठीक है, अब प्रीसीडिंग सिबलिंग में हमें चाहिए क्या, चाहिए कौन सा सिबलिंग, उसका लिस्ट का फर्स्ट आइटम। लाइक इधर से देखेंगे अगर, तो हम इससे, इसके बाद ये कह रहा है, ये अगर हम उल्टा चल रहे हैं ना, उल्टा चल रहे हैं तो ये फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट लिस्ट चाहिए हमें। इस लिस्ट के अंदर इंक्लोज है हमारा पोइट्री का एलिमेंट। ठीक है, ओके। तो अब क्या आ गया, अब इस लिस्ट के अंदर से हमें ए चाहिए था और ए का टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, जैसा भी मैंने बताया था कि हमें इस लिस्ट के अंदर से ए चाहिए और ए का भी क्या चाहिए, टेक्स्ट, लाइक ये चाहिए हमें। ठीक है, फिर हमने इसको गेट मेथड से यूज करके, तो जब मैं एंटर करूंगी तो ये मुझे पोइट्री दे देगा। ये चीज समझ आई है, क्योंकि ये थोड़ा मतलब क्रिटिकल सा था, जो एक्सपार्ट था। लाइक इसमें मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये जो दो स्लैशेज हैं, ये हमने हमेशा, मतलब लाइक जिस जिस तरह का भी हम फंक्शन यूज करने लगे हैं ना, कुछ भी निकालने लगे हैं, उसके लिए हमें लगानी ही लगानी है। और क्लास किस तरह स्पेसिफाई करेंगे, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक ऐड का साइन यूज करके तो क्लास स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो चीजें आपको चाहिए तो आप आगे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं मूव ऑन कर रही हूँ। ओके, अब क्या चाहिए, अब जिस तरह से हमने पोर्ट्री निकाली है ना, अगर हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखें, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी एक पी के टैग में इनक्लोज है, उसकी कोई क्लास नहीं है। ये बिल्कुल सेम वही काम हो रहा है जो हमने पोएट्री निकाली है अभी। ठीक है, उसमें भी क्या था, उसकी कोई क्लास स्पेसिफाई नहीं थी, तो हम उस पर सीएसएस सेलेक्टर यूज नहीं कर सकते थे। अब इस वजह से हम एक्स पाथ यूज कर रहे थे, इसका मतलब अब हमें इसके ऊपर भी एक्स पाथ यूज करना पड़ेगा। और हम स्पेसिफाई क्या करेंगे, ये लाइक अगर देखे जाए तो इस डिव के अंदर एक क्लास है और एक आईडी है। हम इसकी क्लास से इसको एक्सेस नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं नीचे चलूँ थोड़ा सा, इसके पास भी सेम क्लास है, इस डिव के पास भी सेम क्लास है, लाइक इसमें जितनी भी डिव्स होंगी उनके पास सेम क्लासेस होंगी, तो वो हमें इतने सारे डिव्स दे देगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, एक जो आईडी का हमारे पास पैरामीटर होता है, एट्रीब्यूट होता है, वो ये होता है कि आईडी हर हर चीज की एक यूनिक होती है। आईडी रिपीट नहीं हो सकती, क्लास रिपीट हो सकती है पर आईडी रिपीट नहीं हो सकती। तो हम इसको आईडी के थ्रू एक्सेस करेंगे। ठीक है, पहले हम इस डिव को और इस आईडी को एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब मैं लिखने लगी हूँ, लाइक रिस्पॉन्स डॉट एक्सपाथ। ठीक है, पहले हमने फॉरवर्ड स्लैशेस दी, फिर हमने डिव लेनी थी, तो ये डिव। अच्छा, अब मैंने इसको पूरा ही राइट किया कर दिया। अब मैं इसको समझाती हूँ कि किस तरह से हुआ है। लाइक डिव के अंदर से मैंने क्या करना था, आईडी लेनी थी। इसको अभी आप ना देखें, सिर्फ इस चीज को देखें। आईडी निकाली है इतनी मैंने। ठीक है, वही ऐड यूज करके, आईडी यूज करके तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन निकाल ली। ठीक है, अब क्या करना है हमने, अब मुझे क्या चाहिए था, ये मुझे ये पी टैग चाहिए। ठीक है, अब पहले मैंने बात की थी, पहले हमें ऊपर से चाहिए थी लिस्ट, तो वो क्या थी, वो थी प्रीसीडिंग। ठीक है, ये क्या है, नीचे की तरफ जो होगी वो होगी फॉलोइंग। अच्छा, अब उधर तो ये था ना कि वहां पे मल्टीपल लिस्ट थी, तो हमने उसका जो फर्स्ट लिस्ट थी उसको एक्सेस किया था। अब यहाँ पे मल्टीपल पैराग्राफ्स का टैग तो नहीं है ना, तो एक ही टैग है, तो हम सिर्फ पी से इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पी से किस तरह से स्पेसिफाई करेंगे, लाइक एक तो ना, ये इस तरह से
फॉलोइंग सिबलिंग के बाद हमने डबल कॉलम्स यूज किए हैं, जिस तरह से हम यूज करते थे इस तरह जिस तरह हमने इधर यूज किया था। ठीक है, लिस्ट का फर्स्ट आइटम दिया था, यहाँ पे पी लिया है क्योंकि पी हमारे पास सिर्फ एक ही है, और उसके बाद हमने उसका टेक्स्ट ले लिया है, डॉट गेट किया। तो अब मैं अगर करूंगी तो इसने मुझे क्या दे दिया है, उसका पूरे की पूरी डिस्क्रिप्शन दे दी है। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन के बाद हम नेक्स्ट क्या निकाल सकते हैं, यहाँ तक समझ आ गया? ओके, तो अब आगे हमारे पास जो है ना वो ये टेबल बना हुआ है एक। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे इसके प्रोडक्ट टाइप भी मिल जाए, प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स भी मिल जाए, इंक्लूडिंग टैक्स भी मिल जाए, टैक्स कितना लगा है वो भी मिल जाए, अवेलेबिलिटी भी मिले, नंबर ऑफ रिव्यूज भी मिले। तो सबसे पहले मुझे तो देखना पड़ेगा कि ये टेबल का टैग है कौन सा, लाइक किस में ये हुआ हुआ है, इनक्लोज। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये टेबल का टैग है। ठीक है, अगर मैं इसका सिलेक्टर यूज करूं, ये टेबल का टैग है। अब ये पूरा टेबल चाहिए मुझे, इस टेबल में से मुझे क्या चाहिए, सिर्फ टेबल डेटा चाहिए। टेबल डेटा में क्या था हमारे पास, ये बुक, ये प्राइजेस हैं, ठीक है, अवेलेबिलिटी है उसकी और रिव्यूज हैं उसके, मुझे ये सारी चीजें चाहिए। ठीक है, मुझे उसकी हेडिंग नहीं चाहिए, तो वो हम किस तरह से यूज करेंगे, सबसे पहले तो हमने अभी टेबल को हमने एक्सेस करना है। टेबल टेबल को हम एक्सेस करने के बाद, क्योंकि हमारे इस पूरे पेज के ऊपर सिर्फ एक ही टेबल होगा, तो हमें उसकी क्लास स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। उस टेबल के अंदर से हमने टेबल रोज ले लेनी है सारी की सारी। अगर हम टेबल और टेबल रो को स्पेसिफाई करेंगे ना, तो वो जितनी भी रोज होंगी वो सबकी सब रोज दे देगा हमें। ठीक है, किस तरह से, और हम देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। अगर मैं इधर रिस्पॉन्स डॉट सी एस एस के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो टेबल था, हमने पहले टेबल चाहिए था और टेबल रो चाहिए थी हमें उसमें से। ठीक है, ओके, सॉरी इसमें स्टेक हो गई है हमारे पास, रिस्पॉन्स। अब क्या हुआ, अब उसने क्या किया है कि इतनी सारी ना, उसने टेबल रोज उठा के दे दी है सारी की सारी। ठीक है, अब इन सारी की सारी रोज को ना मैं क्या कहती हूँ कि मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेती हूँ, ताकि मैं इसको इजीली एक्सेस कर सकूँ और इजीली उस टेबल रो वेरिएबल में से डिफरेंट चीजें निकाल सकूँ, जिस तरह से मैं रिस्पॉन्स में से निकाल रही थी। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, टेबल रोज के नाम से बना लेती हूँ। ठीक है, टेबल रोज के नाम से बना के, और इसमें जो अभी मैंने ये वाला जो हमारे पास था, इसको स्टोर कर दिया इसके अंदर। ठीक है, तो अब ये टेबल रोज के अंदर स्टोर हो गया। अब इस टेबल रोज के अंदर से मुझे पहला चीज क्या चाहिए, लेट्स जस्ट चेक, कि हमें चाहिए है प्रोडक्ट टाइप चाहिए। क्या ये प्रोडक्ट टाइप किस में हुई हुई है, इसकी प्रोडक्ट टाइप सिर्फ बुक चाहिए, बुक्स चाहिए हमें, ये वाला बुक्स। अब इस टेबल रो के अंदर टीडी के अंदर ये स्पेसिफाई हुई हुई है। अच्छा, अगर हम देखें तो इसमें कितनी है, ये तो उसका नाम हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, 6 रोज हैं। ठीक है, अगर जीरो से स्टार्ट करें तो ये 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से है। ठीक है, 6 रोज हैं, लेकिन अब हम मुझे चाहिए नंबर 1 पे, मुझे नंबर 1 वाली चाहिए। ठीक है, नंबर 1 वाली मैं किस तरह से लूंगी, कि नंबर 1 वाली, अब टेबल रो को मैं एक्सेस करूंगी, टेबल रोज वाले वेरिएबल को। ठीक है, अब 0 था, अब मैं 1 पे जा रही हूँ। ठीक है, मैं इसको पूरा एक दफा करके दिखा ही देती हूँ। ठीक है, अब मैं 1 सेलेक्ट किया है, 1 सेलेक्ट करने के बाद अब इसके ऊपर सीएसएस लगाने लगी हूँ मैं। ठीक है, सीएसएस लगाकर अब मुझे इसका क्या चाहिए था, इसका टेबल डेटा चाहिए, टेबल हेडिंग नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ इसका टेबल डेटा चाहिए। तो मैं उस टेबल डेटा को किस तरह से स्पेसिफाई करूंगी, कि टीडी, टीडी के बाद हमें इसका क्या चाहिए, इसका टेक्स्ट चाहिए। तो मैं इसको टेक्स्ट यूज कर लेती हूँ। टेक्स्ट यूज करने के बाद डॉट गेट का मेथड इसके ऊपर अप्लाई करूंगी, तो ये मुझे सॉरी क्या दे देगा, बुक्स। ठीक है, डेटा दे देगा उसके अंदर का। ये इसकी हेडिंग थी, और ये इसका इसका जो टेबल की हेडिंग ही कह सकते हैं, हेडिंग थी। और ये क्या था, उसका अंदर का डेटा। तो हमने अब ये 0 था एलिमेंट, ये 1, ये 2। ठीक है, इसी तरह से अब क्या करेंगे, जिस तरह से हमने 1 को स्पेसिफाई किया था, अब हम 2 3 4 5 और 6 को स्पेसिफाई करके क्या निकालेंगे, ये प्राइजेस, एक्सक्लूडिंग टैक्स, इंक्लूडिंग टैक्स, टैक्स निकालेंगे, अवेलेबिलिटी निकालेंगे और नंबर ऑफ रिव्यूज निकालेंगे, इस तरह से। ठीक, अगर मैं एक और का करके दिखा दूं इधर, 2 का भी किस तरह से करेंगे,
इसको मुझे ऊपर की तरफ करना है कि मुझे तंग ना करे। ओके, तो सिंपली मैं क्या करूँगी, सिर्फ इस 1 को 2 कर दूँगी और वही सारा मेथड करूँगी, तो वो मुझे प्राइस मिल गई है उसकी। ठीक है? अब इस तरह से ये सारे के सारे हम स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं, लेकिन अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, क्योंकि अब हमने सिर्फ इसका एक लिस्ट का एलिमेंट ही चेंज करना है कि लाइक मैं इसको इंडेक्सिंग कर रही हूँ, तो 0, 1, 2, 3, 4 से कर सकती हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, अब मुझे चाहिए इसकी रेटिंग भी। ठीक है? इसकी रेटिंग क्या है? ये स्टार्स हैं। ये इसकी रेटिंग है। अब ये किस तरह से मैं निकाल सकती हूँ? लाइक मैं इसको चेक करती हूँ कि ये किस चीज़ के अंदर है। लाइक ये एक डिफ के अंदर है, बल्कि ये एक डिफ के अंदर ही है। नहीं, डिफ के अंदर नहीं है, ये अपने पैराग्राफ टैग के अंदर, क्योंकि इसके पैराग्राफ के अंदर क्लास स्पेसिफाई हुई हुई है। ठीक है? अब इस क्लास के अंदर जो है ना, ये स्टार रेटिंग 3, मतलब मुझे ये चाहिए, स्टार रेटिंग 3 चाहिए। अब इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं है, हमने पिछली दफ़ा भी जब ब्यूटीफुल सूप में किया था, तो हमने क्या किया था, इस क्लास के थ्रू इसकी रेटिंग को एक्सेस किया था। ठीक है? इसमें से हमने निकाली थी 3। तो अभी भी हम इस तरह ही करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम इसकी क्लास लेके ना, और उसमें से एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करके, और उसमें एट्रीब्यूट क्या देंगे? क्लास का। पहले हम href दे रहे थे, तो अब हम क्या देंगे? क्लास का एट्रीब्यूट देंगे। तो वो किस तरह से देंगे? अभी हम रिस्पॉन्स में जा रहे हैं, response.css। अब response.css के अंदर से हमने क्या स्पेसिफाई करना था? p के अंदर से हमने क्या स्पेसिफाई करना था? उसकी क्लास, और उसकी क्लास क्या थी? स्टार रेटिंग। ठीक है? स्टार रेटिंग में डॉट स्टार रेटिंग, एक मिनट, मैंने इसको इनक्लोज नहीं किया। स्टार रेटिंग में हमारे पास, ओके, स्टार रेटिंग, स्टिल हमने यहाँ पे डॉट नहीं स्पेसिफाई किया। ठीक है? डॉट इसका किसी भी क्लास को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। ठीक है? और पी भी तो हमने स्पेसिफाई नहीं किया, क्योंकि हमने पैराग्राफ ले रहे थे। पैराग्राफ में से लाइक, सॉरी, ये क्या हुआ है? हम्म, क्या ही कर रहा है ये फिर हो जाता है वही। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको दोबारा से रिमूव करके लिख देती हूँ। अच्छा, हमें पी चाहिए था, और पी के अंदर से क्या चाहिए था? स्टार रेटिंग चाहिए थी। ठीक है? स्टार रेटिंग, और फिर हमने उसका एट्रीब्यूट लेना था। ठीक है? अब मैं दोबारा से एक दफ़ा चलती हूँ कि इस पी के अंदर से मैंने क्या लिया है? स्टार रेटिंग ली है। अब स्टार रेटिंग तो आ गई, ये क्लास आ गई, तो अब क्या चाहिए मुझे? अब मैं इसको एट्रीब्यूट के थ्रू अब मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि मुझे ये वाली क्लास चाहिए। ठीक है? अब ये क्लास का फंक्शन दूँगी, तो वो मुझे ये आगे से रिटर्न कर देगा। ठीक है? अगर मैं देखूँ तो मुझे एंटर करके दूँ, स्टार रेटिंग 3 आ गई। ठीक है? तो उसने मुझे स्टार रेटिंग भी दे दी। अब हमारे पास सब कुछ आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था। लाइक हमने क्या-क्या अभी तक एक्सट्रैक्ट किया है, स्क्रैप किया है इसमें से। अभी तक हमने उसका टाइटल किया है, उसकी रेटिंग की है, ठीक है? और उसके बाद अगर देखें तो उसका जो जॉनर था हमने वो किया, हमने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की, और जो उसका टेबल था, टेबल के ऊपर जो प्रोडक्ट टाइप थी उसकी प्राइस उसकी थी, ठीक है ना? टेक्स्ट था, अवेलेबिलिटी थी, नंबर ऑफ रिव्यूज़, ये सब कुछ हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया हुआ है, स्क्रैप कर लिया है। ठीक हमारी है? स्क्रैप तो कर लिया, हमारी ये मीटिंग का चीज़ें। टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं नया लिंक सेंड कर रहा हूँ, तो आप लोग उसको ज्वाइन करें। अच्छा, यार वैसे ठीक भी है, मैं काफी सबको है।